वो सपना अब से। तैयार तैयार रहेगा आदित्य बाबू। तेल्हारा साइड में आपका भी पड़ता है जहानाबाद बाबू, तो कौन सा बड़ा दूर। टाइम टाइम करते रहता है। ऐसा ही का इंटरफेयर कर अब दे मोनू, कूट देंगे पकड़ के मोनू। दूसरा में इंटरफेयर का कर दो, ये सब कौन सा है बेटा जी। ऑन करो यस सपना सर। बाबू। सर ये खुद पिटाता है तो हमको भी बोलता है कि सर सपना हाँ, सपना करते रहता है। चलो ठीक है। आप मेरा अपने से नाम मतलब रखें बाबू, दूसरे में इंटरफेयर मत कीजिए। देखो बाबू क्या हम लोग पढ़ रहे हैं सर, हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, आपको क्वाड्रिलेटरल बता रहे हैं। ठीक सर। तो क्वाड्रिलेटरल का बेसिक प्रॉपर्टी बताए थे, क्या होता नहीं होता है ना। किसको साइड्स कहते हैं, किसको वर्टिस कहेंगे, किसको बाबू है ना एंगल्स कहेंगे, एडजेसेंट एंगल, सारा टर्म आपको बता दिए। आगे क्या पढ़ेंगे सर। प्रीवियस क्लास में बाबू आपको बताया था, बोला क्वाड्रिलेटरल का किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल है, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा किसी भी तरह का रहे बेटू, उसके चार एंगल को जोड़ोगे ना तो 360 डिग्री ही होता। जैसे ट्राइंगल के बोला किसी भी तरह का ट्राइंगल रहे, ये भी एगो ट्राइंगल है, तो ये एंगल जोड़ेगा, ये एंगल जोड़ेगा, ये एंगल जोड़ेगा, तो सबको जोड़ के 180 डिग्री आता है। ना 1 डिग्री ज्यादा आएगा ना 1 डिग्री कम आएगा। ठीक। उसी प्रकार से बाबू आपके जिंदगी में अगर किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी तरह का चार साइड से घिरा हुआ, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये सारे का सम कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ये ध्यान देना, प्रूफ भी किए थे है ना। यस। याद है तौन कर जी। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसी पे एगो लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, क्या सर, कि कोई क्वाड्रिलेटरल है दिया बाबू जिसका एंगल दिया हुआ, किस रेशियो में दिया, एगो एंगल 1:2:3:4 दिया हुआ। क्वाड्रिलेटरल जकर चारों एंगल का रेशियो दिया, एंगल नहीं दिया हुआ 10 डिग्री भी, एंगल रेशियो में दिला। जैसे मान लो ना बाबू, मान लो एगो 50 डिग्री है ना, जैसे 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री या मान लो 80, फॉर एग्जाम्पल, सब जोड़ के 360 तो नहीं होगा है ना। तो एंगल दिया हुआ है, शांति समझ, जैसे मान लो एगो एंगल 20 डिग्री, एगो 40 डिग्री, एगो 60 डिग्री, ऐसे तो इसका रेशियो निकालोगे तो कैसे होगा, है ना। बोला या बाबू ऐसे भी ले सकते हो, 30 डिग्री 60 डिग्री है ना, 90 डिग्री और 120 डिग्री। तो एंगल बाबू चार गो एंगल का रेशियो, एंगल नहीं दिया होता, एंगल का रेशियो जैसे इसका रेशियो निकालोगे बोला तो 0 0 कट के कितना हो जाएगा, 1:2:3:4 के आसपास में आ जाएगा। मतलब आपको एंगल किस में दिले, रेशियो में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ सपना। तो आपको बोले थे जब भी कोई टर्म बाबू रेशियो में दिल रहेगा ना तो उसका लेट द एंगल बी मानना। कैसे मानोगे, अगर 1:2:3:4 है तो रेशियो हटाना एक्स चिपकाना, रेशियो हटाना एक्स चिपकाना, लेट द एंगल 1x, दूसरा एंगल 2x, रेशियो हटाना एक्स चिपकाना, रेशियो हटाना एक्स चिपकाना, इस तरह से करेंगे। तो लेट द एंगल क्या मान लेंगे, 1x, एगो एंगल 1x, एगो एंगल 2x, एगो 3x, एगो 4x। इस सारे एंगल को जोड़ के कितना होगा, 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता। तो एगो एंगल 1x, एगो 2x, एगो 3x, एगो 4x, तो सारे को जोड़ के कितना, 360 डिग्री। तो यहाँ 1+2x+3x+4x 360, तो x की वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो रेशियो वाले जब भी जिंदगी में दिखाई देंगे तो रेशियो हटा के आपको क्या करना है, बगल में एक चिपका देना है ना। ठीक बोला, एक्स मान लो या कुछ हम मान लो, है ना। तो गिवन बाबू याद ऑन करो जी, क्या दिया हुआ सर, दिया हुआ क्या है बोला, दिया हुआ मेरा क्या है बाबू, एंगल। क्या दिया हुआ, एंगल दिया हुआ। क्या दिया हुआ है सर, 1:2:3:4 दिया हुआ है ना। ठीक सर। तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट बोला, लेट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लेट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एंगल क्या मान लेंगे सर, 1 है तो एगो के 1x, 2 है तो एगो के 2x, एगो के 3x, एगो के 4x। हो गया, बस कुछ नहीं करना था। एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना, 1x 2x 3x 4x। अब आप लोग नहीं जानते बाबू सारे एंगल का सम, अरे शैतान मेरे, जैसे मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से, तो एगो एंगल हो गया 1x, एगो कोई हो गया 2x, एगो कोई हो गया 3x, एगो कोई हो गया 4x। अब ये चारों एंगल का सम कितना होता है, प्रीवियस क्लास में बताए थे। या बिटू ऑन करो, ये शांति नहीं ऑन करो जी। चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है सबको,
है ना, इसलिए बोला सम ऑफ बाबू, तो ये तो जानबे करता, ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना 360 डिग्री, है ना। तो एगो 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना 360 डिग्री। अभी जोड़ के x का वैल्यू नहीं निकाल लेगा, 4 3 7 दोनों एक 10x हो गया, अरे 4 3 7 दोनों एक 10x बराबर 360 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 360 बटा 10 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आपको कह रहा एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए, तो एक वो एंगल कितना 1 के साथ, है ना, 1x कितना 36 है, 36 है, तो 1 मल्टीप्लाई 36, 2 मल्टीप्लाई 36, 3 मल्टीप्लाई 36, 4 मल्टीप्लाई कितना 36, है ना। तो ये करना था, इसलिए जो एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा बाबू मेरे, एंगल ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या बनेगा बोला, एंगल ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या बनेगा भोला मेरा, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना है सर 1x है, x बराबर 36 है, तो 1x बराबर कितना 36 डिग्री हो जाएगा। अगला भोला, है ना बाबू, तो एंगल ऑफ 1x हो गया, और क्या क्या हो गए, एंड बाबू, एंड करके लिखो, दूसरा एंगल कितना है सर 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई कितना 36, 2 मल्टीप्लाई कितना बाबू 36 हो जाएगा, बराबर 72 डिग्री हो जाएगा। और एक एंगल 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई 36 बोला, तो 72 टोटल से 108 डिग्री हो जाएगा। एगो एंड एंगल, एगो एंगल कौन सा है 4x है, तो 4 मल्टीप्लाई 36 डिग्री, 36 से 144 हो जाएगा। ये सारे एंगल का सम निकालोगे ना तो डेफिनेटली 360 होगा, ना उससे ज्यादा होगा ना उससे कम होगा, अगर ज्यादा कम हो गया तो आंसर आपका गलत है। लिखिए, इसको प्रूफ करते हैं, याद तो ऑन करो ना जी। क्लास 9th में ऐसा क्वेश्चन आता है सर? क्लास 9 में बाबू कॉमर्स में हो सकता है बाबू, आता है तो आता है, कॉमर्स में कभी कोई पूछता है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाता है। मैं सोचा कि क्लास 9th में इतना हल्का कैसे दे सकता है। ये बेसिक होता है, बेसिक ये सब चीजें। देखो निको, अगला में बाबू आपको एक थ्योरम बताए थे, किसी भी ट्रायंगल के बाबू एक्सटीरियर एंगल का सम, है ना, एक्सटीरियर जो एंगल होता है बाबू दूर के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, उसी को यूज करेंगे। सर ईच एंगल कहाँ निकालिए सर आप? ईच एंगल ये नहीं निकला जी, 36 डिग्री 72 डिग्री 108 144। नहीं देखे सर, खाली ऊपर देख रहे थे, नहीं देखे थे। लो ईच एंगल इन्हें लिख दो बोला, इसलिए ईच एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी करो। नेक्स्ट बोला, देखो बोला आगे क्या बाबू, ऊपर डायग्राम बनाते हैं फिर समझाते हैं।
देखो क्या कह रहा है, समझना शांति से लक्ष्मी। टेस्ट पे आज शैतान भेजती है बब्बू, मंडे को संडे सैटरडे संडे को भेजती है। ये सब सर्कल से मासूम है। देखो आपको क्या करा बाबू, कोई क्वाड्रिलेटरल है, शांति से समझो, है ना। ठीक सर, तो क्वाड्रिलेटरल ये दिया हुआ ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है सर। हाँ सर, तो आपको प्रूफ करने का है बाबू, ये जो बाहर वाला है ना, जैसे ट्रायंगल में होता ना, जे किसी ट्रायंगल में भोला अगर किसी साइड को आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, तो मान लो अगर ये एंगल एक्स है, तो ये जो एंगल होता बाबू दूर वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता। ये तो पढ़ाइबे के हैं, किसी ट्रायंगल के एक साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए बोला, तो ये जो एंगल होता है एक्स, वो क्या होता है सर, इसके दूर वाले, इस एंगल का दूर वाला ये है, तो इसके सम के बराबर होता है। ये ट्रायंगल में आपको बताएं आदित्य बोला, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना। अगला क्वेश्चन इसी को क्वाड्रिलेटरल में कह रहा है, क्या कह रहा है सर, ये जो बाबू आपका एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है ना। हाँ सर, तो कह रहा बाबू ये दोनों जो एंगल बन रहा है एक्स प्लस वाई, बाहर वाला एंगल ये बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल में बाहर वाला ये बन रहा है। हाँ सर, तो जो एक्स प्लस वाई होगा, तो एक्स ये दोनों एंगल का जो सम होगा, इस एंगल के दूर वाला एंगल कौन, ये दोनों है ना, इसके करस्पॉन्डिंग छोड़ के, ये दोनों छोड़ के, अरे ये एंगल के इसको छोड़ दो, इसका पड़ोसी ये छोड़ दो, तो ये जो किसी क्वाड्रिलेटरल में जो बाहर वाला एंगल होगा, है ना, उसका जो सम होगा वो बराबर इसके अंदर वाला एंगल के बराबर होगा। मतलब ए प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। इसी बात को प्रूफ करना, जैसे बोला किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, वो बाबू है ना दूर वाले इंटीरियर एंगल के अंदर वाले एंगल का सम होता है। उसी तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल में बाहर में जो एंगल बनता है बोला, है ना, इसका पड़ोसिया छोड़ के, है ना, बाहर के जो एंगल का सम होगा वो इक्वल होगा किसके सर, इसके अंदर वाले दूर वाले अंदर वाला एंगल का सम के बराबर होगा। यही कह रहा प्रूफ करने। कैसे करोगे, ऐसे करेंगे आदित्य बोला। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। कहाँ हो आदित्य, घर पे नहीं हो जी, ये आदित्य राज घर पे नहीं हो जी, घर पे तो घर पे तो दर्शन दीजिए। शैतान घर पे है। देखो कैसे करोगे, इजी है बाबू, कुछ नहीं है। किसका अनम्यूट है जी, डेमो म्यूट करो जी। बैकग्राउंड आवाज नहीं आ रहा मेरे तरफ से। हाँ, लाइक करा आपका नेटवर्क। देखो कैसे करोगे, ऐसे करोगे, कैसे करोगे, ऐसे करोगे। इजी से भी आसान है। बड़ा सा डायग्राम बना देते ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज हो सके। कोई बाबू क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है सर, टेढ़ा मेढ़ा जो भी बना दो सब क्वाड्रिलेटरल होता, बताइए किए, है ना। ठीक सर, ये मान लेते ए है भोला, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एंगलवा आपका बाई दिया हुआ, ये एंगलवा आपका एक्स दिया हुआ, और ये आपका ए दिया और ये आपका बी दिया। तो आपको प्रूफ करने क्या करा गौरव, एक्स प्लस बाई बराबर ए बी। कैसे करोगे, देखो इजी से भी आसान है ना। ठीक सर, कैसे करेंगे, सोचो सोचो कैसे करोगे। देखो एक बार समझा देते हैं। आए सर की सर, इजी है। ये एंगल इसके सम करने का रहा है, तो जब भी क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन आएगा तो कोशिश करना ट्रायंगल बनाने का। अब ट्रायंगल कैसे बनाओगे, इस तरह से ट्रायंगल बनाओ कि दोनों एंगल आ जाए। मतलब मान लेते बाबू इस तरह से एगो ट्रायंगल बना देते हैं, बी और ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं, है ना। शांति से समझना, ए और सी को ज्वाइन कर दिए, है ना। अब ए सी को ज्वाइन करते, ए बाबू दो पार्ट में बट गया, है ना। अब ये जरूरी नहीं कि इक्वल है, तो ये एगो एंगल बना सर, एगो एंगल ये बना, एगो का एंगल 1 मान लो, एगो का 2 मान लो, एगो का एंगल 3 मान लो, एगो का एंगल 4 मान लो, ताकि कैलकुलेशन करने में बाबू लिखे में आसान हो। हमने क्या किया, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, आपको प्रूफ करने का दूर वाला एंगल है बाबू जो अंदर वाले सम ऑफ एंगल के बराबर होगा। तो इसमें यही कंसेप्ट लगा है, ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है दूर वाला है ना, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो, तो वही लगेगा। तो कैसे लगाओगे, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, कौन बोला सर,
ए वाला ए बी सी एक ट्रायंगल दिख रहा है, सोचो ए बी सी एक ट्रायंगल दिख रहा है, बोला ए बी सी, तो एंगल 1+3 कितना होगा, बाई के बराबर होगा। देखो शांति से दम एक बार हो गया, एंगल 1+3, ट्रायंगल ए बी सी में चलो, ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे, ठीक सर। तो 1+3 कितना हो जाएगा बाबू आदित्य, बाई के बराबर हो जाएगा। मन से समझ आया? पटे क्यों बाबू? क्योंकि किसी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है बाबू दूर के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ये तो याद होना चाहिए, है ना। इस पे गीत है बाबू, एक बार गीत भी सुना देंगे, ठीक। नेक्स्ट एक इक्वेशन यहां से, दूसरा बाबू कौन से ट्रायंगल में चलोगे, इसमें चलेंगे, ए डी सी में चलो, ए डी सी में चलो, किसमें चलेंगे बाबू मनीषा, अनुष्का, कृतिका, ए डी सी में चलेंगे, ए डी सी में चलेंगे, एंगल 2 और 4, ये एंगल का सम इसके बराबर होगा। और एंगल एक्स के लिए बाबू ए डी सी में चलो, इस एक्स के लिए क्या एक्सटीरियर एंगल है, इस एक्स के लिए क्या एक्सटीरियर एंगल है, तो क्या लिखोगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर कितना, एंगल एक्स, है ना, ठीक सर। अब 1 2 को ऐड कर दो स्माइरा, क्या करोगे भोली, ऐड कर दोगे कि नहीं स्माइरा, नीचे क्या लिख रहे हो, ये दोनों को सर आपको कांग्रेट करना है सर, तो आप ऐसे काल कर रहे हैं। कांग्रेंट नहीं सिद्ध करे करा, कहाँ करा कांग्रेंट करा, कि दोनों के जोड़ के बाबू आपको क्या लाना, ई ए प्लस बी लाना, है ना, ठीक है ना बाबू, ठीक। अब 1 2 को क्या करोगे, ऐड कर दो, 1+2 ऐड कर दोगे, हो जाएगा आपका काम। एंगल 1 अब प्लस कौन सा, एंगल 2, एंगल 1 अब प्लस एंगल 2, इसको ऐड कर दो, एंगल 3 अब प्लस एंगल 4 बराबर एंगल एक्स अब प्लस एंगल बाई, हो गया। अब 1+2 क्या होगा, बोलो बोलो, एंगल 1+2 क्या होगा, क्या होगा बाबू, 1+2 क्या होगा जी, एक गौरव से ताने सब ऑन करो ना जी, खून सुखैले हैं, चलो से ऑन करो, 1+2 बाबू क्या, ई एंगल वा 1 है, ई 2 है, आई दोनों के बाबू जोड़ ही के ना भोला एंगल ए है, अरे एंगल 1 2 को जोड़ेगा तो एंगल ए निकलेगा ना पूरा, तो ये ए हो गया। एंगल 3+4 क्या है, ई बाबू 3 है, आई 4 है, आई पूरा एंगल वा, ये पूरा एंगल वा क्या है, बी है, तो बी हो गया बराबर x+y हो गया। तीनों तो सर सी है सर। कहने से ये एंगल को बी माने, बोला ये वर्टेक्स सी है, बोला ये वर्टेक्स सी है, हाँ हाँ सर बी देखा मान, तो 3+4 क्या हो गया, बी हो गया, 3+4 बी हो गया, तो a+b और x+y मतलब आ गया क्या, दिस एंगल, ये दोनों का एंगल का सम है बाबू, ये दोनों एंगल के बराबर है ना, तो यही करना था, तो इजी से भी आसान है, 2 को सोचना है आंसर आ जाएगा, है ना बाबू, ठीक। बोला क्या करना, बोला दिया हुआ तो कुछ नहीं बाबू, एबीसीडी खाली क्वाड्रिलेटरल दिया, बोला है ना, क्या करेंगे बाबू, गिवन बोला एबीसीडी खाली क्वाड्रिलेटरल दिया और कुछ नहीं दिया, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ना, ठीक है ना, बोला अब बाबू नेक्स्ट बोला, तो हमको प्रूफ करना क्या बोला, वी हैव टू प्रूफ बाबू, वी हैव टू प्रूफ क्या करना बोला मेरा, एंगल एक्स प्लस एंगल बाई, ये बाहर वाला एंगल बा, एंगल ए प्लस एंगल बी, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दो बाबू, ज्वाइन ए टू सी, कंस्ट्रक्शन कर दोगे तभी बनेगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं बनेगा, कंस्ट्रक्शन बोला कृतिका, ज्वाइन बाबू, ज्वाइन बोला ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन कर दिया, है ना, नेक्स्ट बाबू, अब इसको अगर एंगल 3 मान लेते हो, इसको 1 मान लेते हो बाबू, है ना, तो बी नो डेट बोला, हम लोग जानते हैं बाबू, है ना, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर पॉजिटिव इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है ना बोला,
बी नो डेट बोला है ना बाबू, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है ना। तो इस इंटीरियर एंगल। हाँ, इसलिए बाबू क्या कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर कितना, एंगल बाई, या इसको इन ट्रायंगल किस में, चलो एबीसी में, इसको छोड़ो, इन ट्रायंगल बाबू ए बी सी में चलेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल बाई, हो गया, इक्वेशन 1 यहां दे देंगे। इन ट्रायंगल एडीसी में चलो, इन ट्रायंगल एडीसी में चलो, एंगल 3 एंगल 2 प्लस 4 एंगल एक्स, एक दोनों को जोड़ दो, आंसर आपका आ जाएगा भोला। एक प्लस 2 क्या करेंगे आदित्य भोला, 1 प्लस 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर एंगल एक्स प्लस एंगल बाई, हो गया। नेक्स्ट, एक कृतिका कहा बंद के लो बाबू, कृतिका 1 प्लस 2 क्या है सर, ए है, 1 प्लस 2 ई एंगलवा ए है और ई वाला एंगलवा पूरा एंगलवा बी है, तो ए हो गया। 3 प्लस का 4 क्या है सर, एंगल बी है, एंगल एक्स प्लस एंगल बाई हो गया। तो यही तो करना था भोला, इसलिए बाबू एक्स बाई बराबर ए प्लस बी, यही हो गया। एंगल हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यही चीज आपको करना था। लिखो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे सर। हाँ क्वाड्रिलेटरल में जरूर में मैक्सिमम बाबू आपका ट्रायंगल ही बनता है। आदित्य बाबू क्या कर रहा है जी, एकदम बाबू अबरी आओगे ना बोला तो बहुत पीटेंगे बाबू। आओ छठ में इंतजार करिए रहे, कब दर्शन हो गए आपका। रिविजन करके नहीं आए, स्कूल बंद है बाबू की खुला हुआ जी, खुला है सर। तो कल है स्कूल की छुट्टी हुआ बाबू। है सर। लिखिए, कल आपका स्कूल में छुट्टी है सर। नहीं जी, कोई छुट्टी नहीं जी। जिसमें आप जाते हैं पढ़ाने सर, उसके लिए बोल रहे थे। नहीं जी, कहीं छुट्टी नहीं, कोई नहीं छुट्टी देता, छुट्टी कह देगा जी। चुप रहने का ये ना, कहा हुआ ऐसे ना, बोल छुट्टी में दिए देखिए सर, देखिए ना। पढ़ाई 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 पे, छुट्टी पे नहीं। देखो सपना बोलिए, दोनों में सर स्थान लिख तो ना, बीच में भाई भाई करते हैं तो बस। भाई ने पूछ सकते हैं। अच्छा सर ठीक तुम है। चुप रहना। कल शैतान, मत कर। बाहर में जाकर लड़ते रहिए जी, दोनों भाई बहन की तरह लड़ते रहता है। हाँ सपना, आपका नई नेटवर्क आपका थोड़ा लैग हो रहा है बाबू, फोटो खींच के भेज रहे हैं सपना। सर हम अपना अच्छा ठीक है, लिखिए जल्दी। हाँ ग्रुप में सर। और बैच बी स्टूडेंट, देखो अगला कैसे करोगे भोला। सर 4 नंबर में दिया हुआ कि ट्रेपीजियम है। बाबू क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, लिखल नहीं तो अपने मन से थोड़ी मान लेगा जी, क्वाड्रिलेटरल दिल है, ट्रेपीजियम रोम्बस सब चम्मच से दे दो। क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, ट्रेपीजियम कुछ नहीं दिया हुआ है। ए रोशनी रोशन करो ना भोली,
यहाँ से चलो ठीक है, आगे अब हम लोग सीख। देखो बाबू क्या है, नहीं दिख रहा है सर, नीचे वाला। नीचे वाला सब दिखाते हैं ना जी, ऊपर वाला लिख लिया ना जी, जितना लिखा है तो उतना लिखा ना, बोला। नेक्स्ट बाबू, अब देखो आगे बाबू समझना। देखो क्या बोला, आओ सुनाऊं आगे की कहानी। देखिए क्या है, सॉल्यूशन नंबर 4 बोला। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, कोई क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं सर। ये बाबू ट्रेपीजियम रोम्बस पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है, लेकिन है नहीं भोला, है ना। आपका क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बड़े बनाते ताकि बाबू आपको दिखे, है ना। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है भोला, जो क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर वैलिड है भोला, वो सारे के लिए वैलिड हो जाते हैं, है ना भोला। ठीक सर, अब कैसा बनाओगे, कुछ इसको और बड़ा कर दो। टेढ़ा मेढ़ा पा दीजिए फ्री हैंड। हाँ हाँ भोला, टेढ़ा मेढ़ा कुछ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो आप कुछ ना है, ट्रेपीजियम ट्रेपेजियम है जी, उठाइए देंगे लड़के। क्या है सर, ए है बाबू, बी है, सी है, डी है सर। आपको क्या है, ए ओ बी मतलब बाबू इन ए क्वाड्रिलेटरल ए और बी ओ एंगल बाइसेक्टर है। ये ए है, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यहां से बोला ए ओ होगा ना, तो क्या एंगल बाइसेक्टर मतलब ई ई बराबर है। बीओ भी क्या बोला, एंगल बाइसेक्टर मतलब ई दोनों एंगल क्या बराबर है, ये कह रहा। एओ और बीओ क्या एंगल बाइसेक्टर ए एंगल बाइसेक्टर बी, है ना। ठीक सर, समझ में आ गया। तो आपको बस इतना ही दिले, तो प्रूफ डेट करने का रहा एओ बी, ये जो एंगल बनेगा, है ना, हाफ ऑफ सी प्लस डी, मतलब ई सी और डी के जोड़ने के बाद, जैसे बाबू आपको दे दे क्या सर, ये दे दे 80 डिग्री और ये दे दे 70 डिग्री, अब ई वाला एंगल पूछेगा कैसे निकालेगा। अगर आपको कंसेप्ट ना पता रहेगा तो ना निकलेगा, है ना बाबू। अगर ये एंगल 70 दे दे, 80 दे दे, 70 दे दे, कहेगा ई वाला कितना होगा, तो बच्चा मेरा कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। कैसे करेगा, ये दोनों को जोड़ देगा, 80 प्लस 70 150, इसका आधा ले लेगा तो कितना हो जाएगा 75, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसा आप ऐसे मतलब कैसे सर, मतलब क्या बाबू, है ना। यही आपका याद रखना कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD है बोला, अगर AOB एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे जो एंगलवा बनेगा, है ना, वो क्या होगा, ये दोनों एंगल के जोड़ के आधा होगा। अगर ये 90 ये बाबू मान लो बाबू 100 डिग्री है और ये 60 डिग्री है बोला, तो यहाँ पे एंगल पूछेगा तो कितना 100 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, यही चीज को प्रूफ करने का रहा। एंगल आपको ए बी, एंगल ए ओ बी, ये जो एंगलवा है यहाँ, इसी चीज को प्रूफ करो, C प्लस डी मतलब ई एंगलवा के जोड़ के आधा ये एंगलवा होगा, है ना। इसी चीज को प्रूफ करने कह रहा है, आपको रिजल्ट याद रखना है, यूज होता है। कोई दूसरा तरीका नहीं बनाने का?
प्रूफ करने का तरीका क्या होता है जी? हद करता है जी, सुनवे नहीं करता, ये बात आधे सुनता। कैसे निकालोगे? देखो बाबू क्या है, समझना। ए वो एंगल बाई सेक्टर है, हाँ सर, तो इसको मान लेते हैं एंगल 1 और ये एंगल 2 हो गया, है ना? ठीक सर, शांति से समझना। ठीक, और बाबू ये टोटल एंगल कितना हो गया? ए हो गया। ये टोटल एंगल ए हो गया, ये टोटल एंगल क्या कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरे ये टोटल बड़ा वाला एंगल, ये टोटल एंगल ए हो गया और उसमें ये एंगल बाइसेक्टर 1 हो गया। तो 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? ए का आधा। शांति से समझना, क्या कर सकते? दिया हुआ क्या बोला? चूंकि दिया गिवन, सिंस दिया हुआ, क्या दिया हो सर? ए ओ इज बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। ए ओ इज क्या आदित्य बाबू? एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर किसका है सर? ऑफ एंगल ए का है। इसलिए अरे ए एंगल बाइसेक्टर एंगल ए का, तो एंगल ए बराबर कितना लिखेगा सोचो? इसलिए बोला एंगल 1 बराबर कितना होगा? ए का आधा, ये जितना है ओकर आधा, यही ना 1 होगा जी। ठीक सर। नेक्स्ट बीओ सर एंगल बाइसेक्टर है भोला, है ना? बीओ बाबू क्या है? बीओ इज एंगल बाइसेक्टर। केकर है सर? बीओ इज बाबू एंगल बाइसेक्टर। किसका है भोला? एंगल बी का। तो एंगल 2 बराबर कितना लिखेगा? एंगल बी का आधा लिखेगा, यही लिखेगा ना? एंगल बी का आधा क्या होगा? एंगल 2। ई वाला एंगल 2 कौन? ई वाला, ई वाला, इतनी सुन, इतनी सुन, तब पूरे का आधा, तब पूरा एंगल भी है उसका आधा, ये हो गया, है ना? ठीक सर, इतना तो समझ में आ गया। आगे भोला आपको पढ़ाए बाबू ताजा ताजा, ये एंगल चारों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये सब यूज होगा, चूंकि भोला एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना? 180 डिग्री। ये तो बताए थे ना जी। अरे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल 180 डिग्री होगा कि नहीं आदित्य बाबू? ठीक सर। जैसे वीडियो ऑन करो जी, लेट से आता है शैतान। अब आपको क्या करना, हमको प्रूफ करने क्या कह रहा बाबू? इसमें एक लाइन आगे इसका यूज हमको पड़ेगा। तो बी हैव टू प्रूफ बोला, बी हैव टू प्रूफ, पहले समझ लो हमको प्रूफ करने क्या कह रहा है सर? ये जो एंगलवा होगा, एंगल ए ओ बी जो होगा, ये जो एंगलवा होगा, ये दोनों के जोड़ के आधा होगा। मतलब क्या? एंगल सी एंगल डी, ये दोनों के जोड़ के कितना? सर आधा। क्या लिखे है सर? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी अच्छा ठीक है, यहाँ एंगल डी होगा, और बराबर 180 डिग्री। आज 360 होगा, हम नहीं बोले जखने के फ्रेंड से कुछ बोलेगा। है ना? नेक्स्ट बोला, तो हमको प्रूफ करने क्या करा बाबू? ए ओ बी ई एंगलवा क्या होगा? ई दोनों के जोड़ के सी प्लस डी जो भी आएगा ना, ये दोनों को जोड़ दो और कर आधा। यही चीज को प्रूफ करने का रहा। आसान है सर। कैसे सर? ऐसे सर, देखो कैसे करोगे। हमको बाबू क्या करा? ए ओ बी ना कह रहा बाबू, तो ए ओ बी कहाँ आएगा? ट्रायंगल ए ओ बी में। अरे ए ओ बी एंगल कैसे आएगा? ट्रायंगल ए ओ बी में चलेगा। तो इन ट्रायंगल भोला किस में चलेंगे बाबू? आदित्य कृतिका भोले, है ना भोला? है ना बाबू? किस में चलेंगे बाबू? प्रूफ बाबू, प्रूफ लिखोगे, चलो प्रूफ लिख लो। इन ट्रायंगल किस में चलेंगे सर? ए ओ बी में चलेंगे आदित्य। ट्रायंगल ए ओ बी में चलोगे तो क्या होगा? एंगल 1 प्लस 2 प्लस ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। अरे ये एंगलवा, ये एंगलवा और ये एंगलवा तीनों मिलके 180 डिग्री, सम ऑफ तीनों एंगल का कितना होता है? 180 डिग्री ट्रायंगल का। तो क्या लिखेंगे सर? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री हो गया। एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एंगल 1 बराबर कितना? 1/2। एंगल 2 बराबर कितना? 1/2 बी, बी का आधा।
इतना इजी था, हाँ भोला इतना इजी था। एंगल बी का आधा अब प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। अब ए प्लस बी भोला, हमको ए ओ बी तो आ गया सर। ए प्लस बी को उधर लेके जाओ, 1/2 को इधर लेके जाओ। इसको किधर लेके जाओ, उधर लेके चलेंगे। किधर लेके चलेंगे, राइट साइड लेके चलेंगे। ए ओ बी को अकेले छोड़ दो। क्यों सर? क्योंकि हमको जो प्रूफ करने कह रहा है बाबू मेरे हाँ। गुरमीत, ए ओ बी अकेले है ना, तो ए ओ बी को अकेले छोड़ो, तो 1/2 ए को उधर लेके जाओ, 1/2 बी को उधर लेके जाओ, है ना? ठीक सर, है ना? ठीक सर। तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना? इसलिए भोला हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी 180 डिग्री माइनस ये 1/2 उधर जाएगा तो -1/2 एंगल ए हो जाएगा। नेक्स्ट ये 1/2 उधर जाएगा तो -1/2 एंगल बी हो जाएगा, है ना? हो गया सर, बस बस अब थोड़ा सा कष्ट है। 180 माइनस 1/2 कॉमन ले लो भोला, अरे माइनस 1/2 कॉमन लेंगे, सब में है ना जी, तो एंगल ए हो जाएगा गुरमीत शैतान, और प्लस एंगल बी हो जाएगा। माइनस माइनस बाहर निकल गया, 1/2 बाहर निकलेगा, एंगल ए प्लस बी। हाँ सर, अब एंगल ए प्लस बी आपको लाने क्या करा, सोचो सोचो क्या लाने कह रहा, सी प्लस डी लाने कह रहा है ना, यहाँ पे ए प्लस बी लाए, गलत ना हो जाएगा। आपको लाने कह रहा है सी प्लस डी, आपने लाया ए प्लस बी, तो सी प्लस डी कैसे आएगा, ऐसे आएगा, कैसे आएगा, ऐसे आएगा। यहाँ से सी प्लस डी निकाल दो, अरे यहाँ से सी ए बी को उधर भेज, तो यहाँ से एंगल सी प्लस एंगल डी करेंगे, बोला ए बी को उधर भेज दो, तो 360 डिग्री माइनस एंगल ए करेंगे माइनस एंगल बी करेंगे। अरे सी प्लस डी ना हमरा लावे कह रहा है, तो सी प्लस डी ना लावे कहते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी को सी प्लस डी में लिखोगे ना। हाँ सर, तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेते हो भोला, इसमें से माइनस कॉमन लो लेगो तो कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया। अब यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे सर, 360 माइनस एंगल ए प्लस बी, है ना? सॉरी बाबू, सी प्लस डी हमको क्या लाना, सी प्लस डी लाने करना, तो यहाँ पे क्या लिखो, एंगल ए कर दो एंगल बी कर दो। हमको बाबू ए प्लस बी हटाना है क्योंकि सी प्लस डी लाने का रहा है, तो इधर ए प्लस बी रखोगे, इधर सी प्लस डी करोगे, बस यही करना, हो गया, है ना? ये एंगल सी हो गया, एंगल डी हो गया। ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो, 360 माइनस सी प्लस डी आ जाएगा, बस। तो यही आपको करना था, यही आपको बोला हमको करना था। आगे कैसे करेंगे गुरमीत शैतान, है ना? ऐसे करेंगे भोला, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे बाबू मेरे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मारकर भोला, ए ओ बी एंगल ए ओ बी बराबर कितना सर, 180 माइनस 1/2। ए प्लस बी बराबर कितना पुट करेगा आदित्य बाबू, ए प्लस बी बराबर कितना, ए प्लस बी बराबर कितना, 360 माइनस सी प्लस डी, तो 360 माइनस एंगल सी प्लस डी हो गया, बस यही करना था। अब इसको सोल्व कर लो, तो यही आपको करना था, 180 माइनस 1/2 360, अब माइनस सी माइनस डी हो जाएगा। अब -1/2 से समय मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दो, -1/2 से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दो, तो 180 माइनस 360/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 एंगल सी या प्लस 1/2 एंगल डी। अरे -1/2 से 360/2 हो जाएगा, C/2 हो जाएगा और D/2 हो जाएगा, माइनस आगे अंदर डालोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये मर जाएगा बोला 180 बार में बाबू। तो एंगल ए प्लस बी ए ओ बी बराबर 180 माइनस 180 प्लस 1/2 एंगल सी प्लस 1/2 एंगल डी।
अब 1/2 कॉमन ले लो, आपका आंसर आ जाएगा बाबू। लक्ष्मी ऊपर ही क्लास चल रहा है। लक्ष्मी बाप मेरे लक्ष्मी, ये तो ऐसा करके देख रही थी। ये कौन क्लास चल रहा है लक्ष्मी? शैतान है। आके देते मेडिसिन, 100-180 मर जाएगा। तो AOB बराबर 1/2 कॉमन ले लो, एंगल C और प्लस लक्ष्मी एंगल D। यही आपको प्रूफ करना था, है ना? ठीक बोला। तो यही क्या करना, लिखिए आप लोग। थोड़ा दिमाग लगाएं सर। एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा एक बार रिवीजन 2x स्पीड में देख लीजिएगा, शांति से सुन लीजिएगा तो आ जाएगा। सर इतना तो समझ में आ रहा था, पर बाद में भूल जाता प्रूफा वाला। क्योंकि होता क्या वो भी आपका फर्स्ट स्टेज है ना? तो धीरे धीरे कोई भी चीज को बार बार पढ़ोगे तभी लर्न हो पाएगा, अदरवाइज बाबू स्माइरा कोई तथ्य नहीं है। आदित्य बाबू कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है आदित्य बाबू? टेस्ट वाला में बाबू आदित्य शैतान, सर आपको एक क्वेश्चन भेजा था सर, वो आप बताएंगे। वो क्वेश्चन कहाँ से भेजे थे बोला बाबू? बन नहीं पा रहा बाबू, कहाँ से रिलेशन आ रहा है पता नहीं चल रहा है उसको। कौन सा क्वेश्चन है? सर वो एग्जाम में आया था। एग्जाम में आया था जी, भेज देते बाबू। देखो बनेगा तो आप लोग बना के भेजिएगा। सर थोड़ा सा टाइम सर स्क्रीनशॉट ले रहे। किसी से बनेगा बाबू बना के भेजना। थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे बाबू, आधा दूर आ रहा था, फिर कहीं बाबू ना स्टक हो जा रहा था। टेस्ट वाला में कहाँ डाउट है बाबू? देखो ग्रुप में भेजे हैं, बनाना बाबू कि किससे बनता है। बनाना तो बिट्टू, बिट्टू लब बाबू बनाना तुझे। और बाबू कौन बनाएगा? पढ़े हुए नहीं किया हो रहा था, कैसे बना दूंगा? आपको नहीं कर रहे हैं। बिट्टू हो गया, अंशुजीत हो गया, बनाना जी दिमाग लेना जी। ठीक है सर। देखो बना के कोशिश करना बनाने का। और टेस्ट वाला में कौन कौन क्वेश्चन में डाउट है जी? गुड इवनिंग सर। आदित्य बाबू टेस्ट वाला में कौन कौन से डाउट है जी? बाय। क्या बोले, 4 नंबर एक बता दीजिए आपको और वो। कर रहे हैं जी, अच्छा लिखो लक्ष्मी। भाई आपका बाबू बहुत दिन से फोटो खींच के नहीं भेजते हो लक्ष्मी बाबू। कि कौन सा पेपर का था सर जो भेजे सर आप? गुड इवनिंग सर बिलासपुर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर ये नहीं पूछ रहे सर, चैप्टर पूछ रहे हैं। चैप्टर नॉर्मल बाबू ट्रायंगल से समझो बोला। ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करो, हाइपोटेनस बराबर स्क्वायर बराबर बेस इनटू बेस प्लस परपेंडिकुलर। सर अब बोले सर जो आप क्वेश्चन भेजे उसका आंसर कितना है? किसका है बाबू? सर जो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे उसका आंसर कितना है? का नहीं है जी, आपका नहीं है बोले। सर फिर भी बताइए ना कितना आंसर है इसका? मेरे पास आंसर नहीं बाबू, हमसे कोई पूछा बोला है ना, आप लोग खोज के बताना कितना आंसर होगा। मेरे पास उसका आंसर नहीं। सर लिख रहे हैं अभी। लिखिए जल्दी लिखिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर।